ओके, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। गुड मॉर्निंग बोलना ही है साथ में। चलो, गुड मॉर्निंग। एक, दो, तीन, चार। Good morning. Good morning. Good morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। युवराज क्या कर रहा है? युवराज आज सर सीख रहे हैं गरबा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वरना मैम हम आपको बुलाएंगे गरबा लेने के लिए सूरत में। गुड मॉर्निंग संजय भाई गजेरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और शक्ति को मैं बता दूं, वो बोल रहा है कि मुझे गुजरात गरबा खेलने आना। अभी यहाँ पे ताली नहीं बजा रहा है, उसको गुजरात क्यों बुलाया? राइट ना? कोई तो मुंडे हिला दो मेरे साथ सर। हाँ, अभी दो तीन ने हिलाया। थैंक यू। यस पायल बेन, मैं समझ गया आपका पॉइंट। थैंक यू सो मच। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड अगेन गुड मॉर्निंग। तो आज भी हमारे लीडर वही है जो रोज लीड करते हैं, जयेश सर। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। यस जयेश, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू अजय एंड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सो अजय, कैन यू मैनेज टू शेयर पीपीटी? इज इट ओके? यस, आई डिडंट रिसीव पीपीटी। इट्स इन ओके, प्रॉब्लम। जस्ट 1 minute, I'll manage. आज थोड़ी गरबा की इफेक्ट दिख रही है क्लास में। मुझे लगता है थोड़ी अटेंडेंस कम है। ज्यादा कोई दिख रही है, बात थोड़ी नहीं, पर नहीं। मैं 50%। आप सभी को मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये नवरात्रि होने के बावजूद इतनी लेट नाइट तक या तो लेट तक आप लोग गरबा में घूमे होगे, बाहर गए होगे, इसके बावजूद भी आप समय से टाइम पर आ गए हो। मोर देन 100 या ऑलमोस्ट 100%, 100 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन क्लास। 100 पार्टिसिपेंट्स क्लास में है, तो मैं आप सभी को एक्नॉलेज करता हूँ। यू आर रियली अमेजिंग गाइस। और आपका कमिटमेंट शो कर रहा है कि आपको वाकई में इंग्लिश सीखना है। इसलिए ये सब रीजन होने के बावजूद भी आप मैनेज करके समय से क्लास में हाजिर हो। सो ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। Yeah, so uh, let's start. In welcome notes, you should always follow this welcome note. Now आप सभी को पता है और आप हमारा intention भी पता है, to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And to fulfill that intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? Why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको ऑलवेज याद रखना है। और आज का टॉपिक है, हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस, तो अभी हम जो टेंस पढ़ेंगे उसके नाम पर से ही आपको पता चल गया होगा कि टेंस में क्या होगा। एक तो है प्रेजेंट, तो क्या टाइम कौन सा होगा? प्रेजेंट टाइम होगा। परफेक्ट, एक्शन कैसी होगी? परफेक्ट। और कंटिन्यूअस दोनों है, तो इसमें दो एक्शन होगी, एक परफेक्ट एक्शन होगी और एक कंटिन्यूअस एक्शन होगी। हम सिर्फ परफेक्ट टेंस देखे थे, उसमें सब कैसी एक्शन थी? सिर्फ परफेक्ट एक्शन थी। परफेक्ट एक्शन मतलब जो कंप्लीट हो चुकी थी। कंटिन्यूअस टेंस देखे, उसमें सब कैसी एक्शन थी? चालू थी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्शन कैसी है? चालू है। आप लोग पढ़ रहे हो, एक्शन कैसी है? चालू है। आप लोग मुझे सुन रहे हो, एक्शन कैसी है? चालू है। तो कंटिन्यूअस टेंस में सब चालू एक्शन थी, कंटिन्यूअस एक्शन थी। परफेक्ट टेंस में सब एक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। जैसे अगर आप बोलो मैंने होमवर्क कर लिया है, मैं होमवर्क કરી લીધું છે, તો હોમવર્ક કરવાની એક્શન કેવી થઈ ગઈ? પૂરી થઈ ગઈ। પણ પ્રેઝન્ટ છે એવું એટલે પ્રેઝન્ટ, કરી લીધું હતું પાસ્ટ અને કરી લીધું હશે ફ્યુચર। તો કરી લીધું છે मतलब एक्शन कंप्लीट प्लस છે કયો છો એટલે વર્તમાન સાથે એને જોડો છો, એટલે પરફેક્ટ ટેન્સ થઈ ગયો હતો।
तो आज हम जो टेंस देखने वाले हैं होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले इसलिए हमने कल जो होमवर्क दिया था कि आपको बोला था कि परफेक्ट टेंस का आप एक बार पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना। तो किन किन लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है परफेक्ट टेंस का? अपना हैंड रेज करिए। वीडियो लेक्चर किन किन लोगों ने नहीं देखा है? ओके, और भी हो गए बहुत सारे ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो मतलब आपने होमवर्क नहीं किया है। ओके, चलो किसी को परफेक्ट टेंस का पूछते हैं हम एग्जांपल। यस रिद्धि, परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल दीजिए। रिद्धि, यस या परफेक्ट टेंस का एग्जांपल दीजिए। आपने होमवर्क नहीं किया मतलब आपको परफेक्ट टेंस पूरा पता है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप एक एग्जांपल दीजिए। હું નિશાળે જાઉં છું। ओके, इन कैसे बोलोगे? निशाळे मतलब स्कूले जाऊं छू। हाँ, तो आप कैसे बोलोगे वो इंग्लिश में? I am go to the school। ओके, तो ये परफेक्ट टेंस हुआ। देखो ये सब जिस लोगों ने भी होमवर्क नहीं किया उनके लिए है। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। अब आप परफेक्ट टेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आपको हमने होमवर्क में दिया था, वही आप नहीं देख कर आए हो। अब आप क्या होगा आपका? परफेक्ट टेंस ही नहीं आपको आज याद है। હું સ્કૂલે જાઉં છું પરફેક્ટ ટેન્સ होगा रिद्धि? नहीं, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसीलिए बोला था आपको कि यह सब देख कर आना है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा या तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, पर इसका क्या रीजन है वो आप सबको अपने आप का देखना है कि क्या रीजन हो सकता है कि मुझे टाइम लगता है सीखने में, या तो मैं नहीं बोल सकता या समझ में नहीं आ रहा है। जिसको भी ऐसा लगता है ना उसको अपने आप को सोचना है अपने आप के बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो हमें एक्शन लेनी है वो एक्शन नहीं लेते हमें, इसलिए हो रहा है। आपको एक्शन लेनी थी कि आज परफेक्ट कंटिन्यूअस सिखाना था, इसलिए मैंने परफेक्ट का कल लेक्चर आपको होमवर्क दिया था, आप नहीं करके आए। फिर क्या होगा? वो आपका रिवीजन नहीं हुआ, वो भी अनक्लियर रहा, आज का टॉपिक भी अनक्लियर रहा, और कल हम और एक नए टॉपिक पर चले जाएंगे तो वो भी अनक्लियर रहेगा। इसलिए आपको यहाँ से बोलते हैं कि आप टाइम टू टाइम जो एक्शन लेनी है वो एक्शन लोगे तो आप वो जल्दी से सीख पाओगे। ये जर्नी है, इंग्लिश सीखना एक जर्नी है। ओके, चलो हम फटाफट से परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। किसी एक को एग्जांपल पूछते हैं। परफेक्ट टेंस का कौन एग्जांपल देना चाहेंगे? यस आरशी। The children have gone to the school। हाँ, ओके, चिल्ड्रन हैव गॉन टू द स्कूल। क्या मतलब होगा इसको? बच्चे स्कूल जा चुके बच्चे स्कूल जा Perfect। चुके हैं। यस यस यस, गॉट यू, परफेक्ट। बच्चे स्कूल जा चुके हैं मतलब बाળકો નિશાળે ગયા છે। अब देखो, अब जो रिद्धि ने इससे पहले एग्जांपल दिया वो दिया હું સ્કૂલે જાઉં છું અને નિશાળે ગયા છે। જાઉં છું मतलब डेली થતી ક્રિયા થઈ ગઈ, તો I go to the school થઈ જશે। डेली થતી ક્રિયામાં આવશે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ, સોરી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, અને પરફેક્ટ માં एक्शन कंप्लीट થઈ ગઈ છે। હું ફટાફટ એક एक्शन વાળું તમને સમજાવી દઉં કે એક બે કમરા છે, બે, એક આ છે રૂમ, એક આ રૂમ છે। આ રૂમમાં બુક ભરેલી છે, આખી રૂમ બુક થી ભરેલી છે, આ રૂમ આખી ખાલી છે। હવે તમે આ બધી બુક ને આ રૂમ માંથી આ રૂમ માં શિફ્ટ કરવી છે। બધા ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા કોઈ એક્ટિવિટી કરતા હોય ને તો થોડી વાર માટે બધી જ બંધ કરી દેજો। એક આ રૂમ આખી છે ને બુક થી ભરેલી છે, આ રૂમ છે ખાલી છે, આ રૂમ માંથી આ રૂમ માં બધી બુક શિફ્ટ કરવાની છે। તો એના માટે તમે કોઈ માણસને હાયર કર્યો મતલબ માણસને રાખ્યો કે ભાઈ તને એટલા પૈસા હું ચૂકવીશ, તારે આ બધી બુક શિફ્ટ કરી અને બીજા રૂમમાં
મૂકી દેવાની છે. ક્લિયર? હવે હજી સુધી બુક નું કોઈ મૂવમેન્ટ થયું નથી. તમારે એક્શન જોવાની છે. ખાલી આપણે કયું કામના સંદર્ભમાં વાત કરીએ છીએ? બુક શિફ્ટ કરવાનું કામ, કે એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં બુક શિફ્ટ કરવાની છે. એટલે એ કામના સંદર્ભમાં તમે ખાલી માણસને રાખ્યો છે તો કોઈ એક્શન મતલબ ક્રિયા ચાલુ થશે? હજી બુક શિફ્ટ થવાની થશે? કોઈ ક્રિયા ચાલુ? મુંડી હલાવો, હા ના માં હલાવો બધા, હા કે ના. એક્શન કોઈ ક્રિયા ચાલુ થશે? વિકાસભાઈ નહીં. ઓકે, અહીંયા સુધી ક્લિયર છો બધા? કોઈ એક્શન ચાલુ થઈ નથી. હવે તમે માણસને કીધું, બતાવી દીધો કે આ રૂમ છે, આ બીજો રૂમ છે, આ રૂમ માંથી તારે બુક લઈ અને આ રૂમમાં મૂકવાની છે. મને એકવાર વ્હાઇટ બોર્ડ શેર કરી લેવા દો. યસ, આ એક રૂમ છે, આ એક રૂમ છે. આમાં આખી છે ને આ બધી બુકો છે કમ્પ્લીટ. હવે માણસ આવી ગયો છે એક, અને આ બધી બુક ઉઠાવી અને એને આ રૂમમાં મૂકવાની છે. બરોબર? હજી કોઈ એક્શન ચાલુ નથી થઈ, ખાલી બતાવ્યું તમે એમને કે અહીંયાથી તે આ રૂમમાં મૂકવાની છે. જેવો એ ભાઈ પેલી બુક લેશે અને આને ઉઠાવી અને આ રૂમમાં મૂકશે એટલે એક્શન કેવી થશે? ચાલુ એક્શન થશે. સૌથી પહેલા કઈ એક્શન થશે? ચાલુ એક્શન, કે એ બુક મૂકી રહ્યો છે, મતલબ બુક ઉઠાવી અને ત્યાં શિફ્ટ કરી રહ્યો છે, એવું કહેશો તમે? આપણે કહેશું એ રીતનું. તો સૌથી પહેલા એક્શન નો ટાઈપ નીકળ્યો ચાલુ એક્શન. એને શું કર્યું? કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું, એટલે એક્શન ચાલુ એક્શન થઈ. હવે હું બે સંજોગ આપું છું કે માનો કે 5 તમે જતા રહ્યા કે કામ તો બહુ લાંબુ આખો દિવસ ચાલે એવું છે, 2 બુક લઈ પાછો અહીંયા મૂકશે, 2 બુક લઈને અહીંયા મૂકશે, એ રીતનું એ કામ ચાલુ કરે છે. એટલે તમે કઈ કામ છે તમારું, એ કામ 1-2 કલાકનું એમ થયું, ચલો હું એ કામ પૂરું કરી અને પછી પાછો અહીંયા આવું. 2 કલાક માટે તમે કોઈ કામ માટે બહાર જાઓ છો, 2 કલાકનું કામ પૂરું કરી અને તમે પાછા અહીંયા આવો છો, જોવો છો તો હજી પણ આ ભાઈ છે અહીંથી બુક લઈ અને આ રૂમમાં બુક મૂકી રહ્યો છે. હવે 2 કલાકથી એ આ રૂમમાં બુક મૂકી રહ્યો છો, તો કંઈક તો બુક એને મૂકી દીધી હશે ને આમાં. માનો કે આટલી બુક એને આ રૂમમાં મૂકી દીધી છે અને આ રૂમ પણ આખો ભરેલો હતો, એમાંથી હાફ થઈ ચૂક્યો છે. ક્લિયર અહીંયા સુધી બધાને? 2 કલાકમાં, 2 કલાક પછી તમે પાછા આવો છો તો 2 કલાકને અંતે હજી મૂકવાનું તો ચાલુ જ છે, અહીંથી અહીંયા મૂકવાનું ચાલુ છે, પણ એટલી જે હાફ જે બુક મૂકેલી છે वो एक्शन कैसी हुई? बुक शिफ्ट करने की इतनी बुक आ गई, वो एक्शन कैसी हुई? कंप्लीट हुई? साथ है? सब साथ है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? सब साथ है ना? ओके, ये एक्शन कंप्लीट हुई. देखो इतनी जो बुक उसने रख दी है वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और अभी और एक चालू भी है. तो यहाँ कितनी एक्शन निकल कर आई? क्या आप बोलो? वो 2 घंटे से यहाँ बुक शिफ्ट कर रहा है, तो 2 घंटे से मतलब 2 घंटे में जो बुक शिफ्ट हुई वो एक्शन कैसी हो गई? कंप्लीट एक्शन हो गई. और शिफ्ट कर रहा है मतलब अभी चालू भी है. तो यहाँ देखो एक्शन का 2 टाइप निकल के आया, पर उसमें टाइम लगाना बहुत जरूरी है. अगर टाइम नहीं लगाओगे ना तो एक्शन का एक ही टाइप हो जाएगा. अब 2 घंटा निकाल लो, कंटिन्यूअस बन जाएगी. निकाल लो 2 घंटा और बोलो वो बुक शिफ्ट कर रहा है. कौन सी हो गई एक्शन? कंटिन्यूअस हो गई. तो 2 एक्शन जब भी होगी तब टाइम होगा ही होगा. अगर टाइम नहीं होगा तो 2 एक्शन हो ही नहीं सकती है. अगर आप 5 घंटे बाद आओ फिर भी वो बुक यहाँ से रखकर यहाँ ये दूसरे कमरे में रख रहा है, तो आप क्या बोलो? 5 घंटा से बुक शिफ्ट कर रहा है. तो 5 घंटे में जो बुक शिफ्ट हुई वो एक्शन कैसे? ये तो कंप्लीट हो चुकी ना, ये तो बुक ऑलरेडी आ गई यहाँ. तो ये बुक इतनी जो एक्शन है बुक शिफ्ट करने की वो कंप्लीट हो चुकी, तो ये कंप्लीट एक्शन है. और एक बुक शिफ्ट कर रहा है मतलब एक चालू भी है. तो कोई भी हाफ एक्शन. अब एक और सिचुएशन लेते हैं. आप मानो 6 घंटे के बाद आते हो, 6 घंटे के बाद आप आए और इस वाले कमरे में देखा तो ये बुक कंप्लीट यहाँ से पूरी मतलब शिफ्ट करके इस कमरे में वो बंदा ने 6 घंटे में रख दी. तो अब मुझे बताओ ये बुक शिफ्ट करने की एक्शन कैसी हुई?
પૂરી થઈ ગઈ, કમ્પ્લીટ એક્શન થઈ ગઈ. હવે આમાં કઈ છે બાકી? તો કમ્પ્લીટ એક્શન માટે આપણે કયો ટેન્સ વાપરીએ? એને બુક શિફ્ટ કરી લીધી છે, તો કમ્પ્લીટ એક્શન માટે પરફેક્ટ ટેન્સ. અહીંયા દેખો કમ્પ્લીટ એક્શન છે, બુક શિફ્ટ કરવાની, કંઈ પણ બાકી નથી. તો જ્યારે કમ્પ્લીટ એક્શન મતલબ પૂર્ણ થયેલી એક્શન અને ચાલુ એક્શન, એની વચ્ચે તમે આવો ને, મતલબ કોઈ સમય સાથે, ત્યારે તમને બે એક્શન મળે. પરફેક્ટ એક્શન, ચાલુ એક્શન અને પરફેક્ટ એક્શન ની વચ્ચે, એટલે આને કહેવાય પાર્શિયલ પરફેક્ટ એક્શન. પાર્શિયલ પરફેક્ટ એક્શન મતલબ અધૂરી પૂરી એક્શન, આખી પૂરી નથી થઈ ગઈ એક્શન. જે બુક શિફ્ટ કરવાની આખી એક્શન નથી પૂરી થઈ, પણ અડધી પૂરી થઈ છે. અડધી મતલબ પાર્શિયલ પૂરી થઈ છે. તો જ્યારે પણ પરફેક્ટ એક્શન અને કન્ટિન્યુઅસ એક્શન ની વચ્ચે સમય સાથે તમે વાત કરો, ત્યારે કઈ એક્શન મળે? પાર્શિયલ પરફેક્ટ. એટલે એને બે એક્શન મળે, એક પરફેક્ટ એક્શન અને કન્ટિન્યુઅસ એક્શન. જો આ બુક પૂરી થઈ ગઈ છે ને, પરફેક્ટ એક્શન છે, પરફેક્ટ પ્લસ કન્ટિન્યુઅસ. હવે માનો કે આ જો પ્રેઝન્ટમાં તમે વાત કરો છો, તો આના માટે ટેન્સ બનશે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. અગર આપ આ જ એક્શનની તમે પાસ્ટમાં વાત કરો છો, તો તમે બનશે પાસ્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. અને આ જ એક્શનની જો તમે ફ્યુચરમાં વાત કરશો, તો બનશે फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ तक एक्शन में सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है तो हम आगे टेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक्शन समझना बहुत जरूरी है अगर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना है. तो ये परफेक्ट एक्शन है, ये चालू एक्शन है, और ये है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस. यहाँ दो एक्शन निकल के आई है. समझ आ गया सबको? तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके, किसी का जो हैंड रेज नहीं हुआ है ना? नो नो. ओके ओके, चलो, सो लेट्स मूव अहेड. अब आपको समझ में आ गया है कि टाइम जरूरी है. इसके लिए टाइम नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन हो ही नहीं सकती है. और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो एक्शन होगी, एक तो कंप्लीट हो चुकी होगी और एक साथ में चालू भी होगी. ओके, सो अब हम आगे टेंस बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, एक और चीज मुझे बताओ, काफी लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस, पर आप मुझे बताओ, पहले अगर एक्शन स्टार्ट होती है तो जो पार्शियल एक्शन पहले कंप्लीट होती है या पहले कंटिन्यूअस रहती है? मतलब परफेक्ट भी होती है ना पहले, तो आप ऐसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस बोलते हो तो भी सही है, पर इसका सही बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पहले परफेक्ट है फिर कंटिन्यूअस है. ओके, आगे एग्जांपल से हम देखते हैं. या इससे पहले फॉर टाइम आएगा, वो आपको पता है, टाइम होगा ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो टाइम होगा ही. तो टाइम दिखाने के लिए हम ये दोनों प्रीपोजिशन ही है, दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फॉर या सिंस. फॉर कब यूज करेंगे? समयगाळो दर्शाववा माटे. समयगाळो मतलब साइकिल ऑफ टाइम. साइकिल मतलब 2 साल, 5 साल, ऐसे समय, 5 कलाक. अगर हमने बोला था कि वो बंदा 5 कलाक 5 घंटे से बुक शिफ्ट कर रहा है, तो जो 5 घंटा है वो क्या हो गया? समयगाळो થઈ ગયો. તો સમયગાળો દર્શાવવા માટે ફોર યુઝ થશે, અને સિન્સ ક્યારે થશે? ચોક્કસ સમય દર્શાવવા માટે. જેમ કે એમ કહું કે આપણે સવારે 7 વાગ્યાથી ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છીએ, તો સવારે 7 વાગ્યાથી ચોક્કસ સમય થઈ ગયો. આપણે સપોઝ મે થી નવી બેચ ચાલુ થઈ, તો મે મહિનાથી ઇંગ્લિશ ક્લબ ઇંગ્લિશ ક્લાસ શીખમાં આપણે શીખી રહ્યા છીએ, તો મે મહિનો શું થઈ ગયો? ચોક્કસ સમય થઈ ગયો. પછી યર લખેલું હોય કે ભાઈ 1942 થી અમે આમ કરી રહ્યા છીએ, તો એ ચોક્કસ સમયગાળો થઈ ગયો. જ્યારે ચોક્કસ આપ્યો હોય છે કે મહિનો હોય, એ ડે હોય, એ કેટલા વાગ્યા એ હોય કે ભાઈ 7 વાગ્યાથી, તો એ ચોક્કસ થઈ ગયો. સમયગાળામાં ચોક્કસ ન હોય, 5 કલાકથી કરીએ છીએ, 2 કલાકથી કરીએ, 3 કલાકથી કરીએ, એ એના માટે 7 વર્ષથી કરીએ, તો એ થઈ ગયો સમયનો ગાળો. આગળ આપણે એક્ઝામ્પલથી ઓર વધારે ક્લિયર કરીએ. એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલા सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होगा. सब्जेक्ट, अब देखो इसमें दो एक्शन है, एक है परफेक्ट है और फिर कंटिन्यूअस है. तो परफेक्ट के लिए हैव हैज प्लस V3 होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो बी है ना, बी हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब बी, तो हेल्पिंग वर्ब बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन.
तो यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए तो आपको सबको पता है सेंटेंस पैटर्न हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहले सेंटेंस पैटर्न है हैव या तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बी का थर्ड फॉर्म होगा बीन, हमने बी हेल्पिंग वर्ब देखा था ना, तो इसका थर्ड फॉर्म है बीन। और एक कंटिन्यूअस भी एक्शन है, तो कंटिन्यूअस एक्शन जो मेन एक्शन होगी वो कंटिन्यूअस होगी, तो इसके कंटिन्यूअस एक्शन की भी सेंटेंस पैटर्न हमको पता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब હું ભણાવી રહ્યો છું તો I am teaching, તમે શીખી રહ્યા છો તો you are learning, तो m is r प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। तो m is r वो क्या है, b का तो फॉर्म है, टू बी નું તો રૂપ છે ને, b હેલ્પિંગ વર્બ નું જ પ્રેઝન્ટ માં m is r, પાસ્ટ માં was were અને ફ્યુચર માં will be। तो ये b નું જ એક रूप છે, तो ये यहाँ m is r की जगह पे b का थर्ड फॉर्म हम been यूज करेंगे। तो ये been हो गया। और ये कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक एक्शन कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम। क्लियर है? तो ये सेंटेंस पैटर्न है। एग्जांपल देखते हैं हम। હું 2 વર્ષથી ક્રિકેટ રમું છું। अब देखो यहाँ कैसे दो एक्शन निकल रही है। अब 2 साल निकाल दो, હું क्रिकेट रमू છું। तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा હું क्रिकेट रमू છું, या तो હું क्रिकेट रमी રહ્યો છું ऐसा बोलो तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर आप इसमें हूँ 2 साल से क्रिकेट खेलता हूँ, या तो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, दोनों बोलो सेम ही है। मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ या तो 2 साल से क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब 2 साल निकाल दो, 2 साल निकाल दो, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कौन सा टेंस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। और 2 साल आया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि 2 साल से आज तक आपने जो क्रिकेट खेला वो एक्शन कैसी हो गई, कंप्लीट एक्शन हो गई। और खेल रहा हूँ अभी भी चालू है, मतलब बंद नहीं किया वो एक्शन, तो परफेक्ट एक्शन प्लस कंटिन्यूअस एक्शन, तो ये हो गया। और छू मतलब प्रेजेंट की बात हुई, 2 साल से क्रिकेट खेल रहा था, तो पास्ट की बात हो गई। 2 साल से क्रिकेट खेल रहा, मैं अगर बोलूं कि अब मानो मैंने 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, अब 2023 में मतलब 2023 में मुझे बोलना है आज 2021 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तो 2023 में 2 साल कंप्लीट हो गए। तो मुझे अगर बोलना है कि 2023 में मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो होगा फ्यूचर की बात हो गई। खेल रहा था, मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रहा था, तो पास्ट की बात हो गई। खेल रहा हूं तो प्रेजेंट की बात हुई। तो इसका कैसे सेंटेंस बनेगा, वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस। यस पायल बेन, लेट्स अनम्यूट पायल नारिया। यस पायल। Yes, sir. I have been playing cricket for 2 years. वेरी गुड, परफेक्ट पायल बेला। मुझे आज भी याद है जो सेकंड बैच का फर्स्ट डे था, वो आप बोलते थे मैं कब इंग्लिश सीखूंगी, और आज आप देखो ये बहुत आराम से विदाउट मतलब कुछ भी डाउट से आप क्लियर बोल सकते हो। वेरी गुड। ये देखो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो सेकंड बैच थी इंग्लिश क्लब में, उसके फर्स्ट दिन पे पायल बेन को मतलब कुछ नहीं आता था, वो बोलते थे मैं इंग्लिश सीख पाऊंगी, उसको अपने आप पर डाउट था। ये पायल बेन है, और आज आप देख सकते हो इसे। रियली आई एक्नॉलेज यू पायल बेन, ये आपका कमिटमेंट से ही हो सका है। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। फॉर क्यों आया, સમયગાળો છે માટે। યસ સમયગાળો છે, 2 વર્ષથી એવું કીધું છે તો સમયનો ગાળો થઈ ગયો। અગર હું એમ કીધું હોત અહીંયા કે હું 2005 થી ક્રિકેટ રમું છું અથવા રમી રહ્યો છું, તો since हो गया। यस सिंस हो जाएगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005, क्योंकि ચોક્કસ ટાઈમ થઈ ગયો, ચોક્કસ ટાઈમ માટે સિન્સ અને સમયના ગાળા માટે ફોર। તો અહીંયા 2 વર્ષથી જો ક્રિકેટ રમાઈ ગઈ, પરફેક્ટ પ્લસ રમી રહ્યો છું ચાલુ છે, તો કન્ટિન્યુઅસ માટે પ્લે નું આઈએનજી हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए। नेक्स्ट, હું 2011 થી દવા લઈ રહ્યો છું। देखो हम ये सेंटेंस तो बहुत बार बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस कि मैं 5 साल से दवाई ले रहा हूँ, मैं 2 साल से डॉक्टर को दिखा रहा हूँ,
मैं 2011 से दवाई ले रहा हूँ, ऐसे तो हम बोलते हैं ना। तो ये टेंस 2011 से आज तक आपने जो दवाई ली वो एक्शन कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस होगा। और ले रही हो छू मतलब अभी भी चालू भी है, तो एक परफेक्ट प्लस एक कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और छू मतलब अभी भी चालू है, प्रेजेंट की बात है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। यस, किसी एक को अजय अनम्यूट करो, रैंडमली किसी को भी करो। शिल्पा वीरानी। यस शिल्पा। I have taken medicine since 2011. Okay, let me write down your sentence. I have Been been taking taking medicine medicines since 2011. 2011। ओके, देखो सही लिखा है। नहीं नहीं, टेकिंग का स्पेलिंग गलत है। ओके, चलो अब शिल्पा बेन। Yes, yes, sir. सही है। Yes. ओके, मुझे एक और को पूछने दो। देवांगी वाला D42। यस देवांगी, Yes, sir. कुछ करेक्ट करना चाहोगे इसमें या सही है? सही लग रहा है। सही लग रहा है आपको भी? सही है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और एक को मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मतलब क्लियर हो गया वो मैं चेक करना। यस संजय, संजय गजेरा। इसमें सिंस नहीं लिखा हुआ है सर। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 2011। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ आप सिंस नहीं लगाए, सिंस के बिना डायरेक्ट टाइम हम कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 2011। 2011 થી આ કેવું થયું? અહીંયા થી કાઢી નાખો, હું 2011 દવા લઈ રહ્યો છું, એવું થયું આ વાક્યનો। અગર સિન્સ નહીં લગાવો ને તો મીનિંગ मैं 2011 दवाई ले रहा हूँ, मीनिंग होगा कुछ। हमने बोला था प्रीपोजिशन के टाइम के प्रीपोजिशन बहुत छोटी सी चीज है, पर अगर हम सेंटेंस में से निकाल देंगे तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। तो ये प्रीपोजिशन है, इसको जोड़ रहे हैं आई, और ये पूरी दवाई लेने का काम है उसको। तो सिंस 2011 होगा। यहाँ अगर मैं बोलूं मैं 5 साल से दवाई ले रहा हूँ तो फॉर 5 years हो जाएगा। समय गाળો થઈ ગયો तो फॉर 5 years। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। किसी को कुछ डाउट है तो आप अब पूछ सकते हो। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस 2011। તે સવારથી સુઈ રહ્યો છે। देखो ये भी सेंटेंस हम बोलते हैं आज। तो मतलब तारक क्या कर रहा है, तो बोले तारक तो सुबह से आज सो रहा है, सुबह से सो रहा है। ये विष्णु सिंह चौहान। यस सर। विनु सिंह चौहान, सॉरी। यस, यस सर। कैसे बोलोगे आप? ये સવારથી સુઈ રહ્યો છે। ઓકે, બોલો। he has been sleeping for morning। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ मॉर्निंग इवनिंग, वो हाँ मॉर्निंग है। यस यस, ओके गुड, आपका सही है। पर सिर्फ प्रीपोजिशन में थोड़ा करेक्शन है। मॉर्निंग है इवनिंग है, इसको परफेक्ट टाइम माना जाता है। कि मैं बोलूं मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ तो वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम में नहीं गिना जाता है, इसको परफेक्ट टाइम में हम कंसीडर करते हैं। और परफेक्ट टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे। तो अगर आपको बोलते हैं ये दोपहर से ये कर रहा है, ये सांझ से कर रहा है, इवनिंग से कर रहा है, तो इसमें आपको सिंस ही यूज करना है। एक पॉइंट याद रखना है आपको। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग से कर रहा है, ऐसा है, तो इसके लिए आप सिंस ही यूज करोगे, क्योंकि वो हम परफेक्ट टाइम मानते हैं इसलिए। ठीक है। और एक सेंटेंस। ओहो, जयेश 10 વર્ષથી અભ્યાસ કરી રહ્યો છે। यस, अब कैसे इस दिनेश भाई को पूछते हैं। यस दिनेश भाई। Yes, has been studying since 10 March
Jayesh has been studying since 10 years. Since 10 years. Okay. अब मैं एक और पार्टिसिपेंट्स को पूछना चाहूंगा। आशीष परमार के नाम पर कौन है? आशीष परमार के नाम पर। हेलो। यस सर। जी, क्या नाम है आपका? परमार अल्फा। अल्फा, तो आपने रोल नंबर नहीं लिखा है? नहीं, C23 ओके, यस अल्फा। ओके ओके अल्फा, मुझे नहीं दिख रहा जयेश होगा, आप बताइए। हाँ, Jayesh has been studying for 10 years. हाँ, तो अब आपको समझ में आया? पहले आप सिंस बोला था दिनेश भाई, सिंस नहीं होगा ना। सिंस कब होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब परफेक्ट टाइम, कि भाई 2011 से ही वो स्टडी कर रहा है, तब होगा सिंस। यहाँ तो बोल रहे हैं 10 साल से, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय गाળો, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो जयेश हैज बीन स्टडीइंग फॉर 10 years. એ 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે, સવારના 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે. નાની કોઈ ઢીંગલી હોય ઘરે, या तो નાના બાળકો હોય, તમે કોઈને કહો કે ભાઈ તો 7 વાગ્યાથી, સવારના 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે, તો સવારના 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે मतलब સમયનો ગાળો. જો બધા વાક્યમાં એવું નહીં હોય આમ નામ સમય આપ્યો એટલે પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ જ છે. પણ 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે, હું એમ કહું હું સવારે 7 વાગે ઉઠું છું, તો 7 વાગે સમયગાળો આવ્યો, તો એ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ થઈ ગયો, એવું નહીં બને. હું 7 વાગે ઉઠું છું તો એ થઈ ગયો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ટાઈમ આવ્યો એટલે, પરંતુ તમારે જોવાનું છે કે 7 વાગ્યાથી રોઈ રહી છે, તો મતલબ કે 7 વાગ્યાથી અત્યાર સુધી જે રોવે છે એ ક્રિયા કેવી થઈ? પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને પૂર્ણ ક્રિયા માટે આપણે પરફેક્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ. અને રોઈ રહી છે હજી પાછું ચાલુ છે, तो एक क्रिया परफेक्ट, एक चालू, અને રોઈ રહી છે मतलब प्रेजेंट की टाइम हम बात करते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. ओके, यस सतीश. She has been crying since 7 o'clock. Perfect. She has been crying since 7 o'clock. अब यहाँ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम दे दिया, पॉइंट के 7 बजे से ही रो रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस वो सुबह 7 बजे से रो रही है. एक और है, હું 2 વર્ષથી અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું. आप अगर आपको देखो बोलना है तो आप बोलते हो हम पिछले 3 महीने से, या तो 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं, बोल सकते हो आप. मैं 3 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ. तो पहले ये बनाते हैं, फिर वो देखते हैं. यस गोपी, હું 2 વર્ષથી અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું. I have been teaching for 2 years. I have been teaching for you 2 years. कुछ मिस किया आपने? हाँ, इंग्लिश. यस, तो वो रखो आप. I have been teaching English for 2 years. अब कंप्लीट. I have been teaching English for 2 years. मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. अब आपको एक और पूछते कि हम 3 महीने से, पिछले 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं. दर्शना सोरठिया. यस दर्शना, हम पिछले 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं. છેલ્લા 3 મહિનાથી હું ઇંગ્લિશ શીખી રહી છું. વી અમે શીખી રહ્યા છે. ઓકે ચલો, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 3 months है. क्या बोले सर? वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 months. पिछले 3 महीने से, तो फॉर लास्ट 3 months, पिछले 3 महीने से. और फॉर क्यों आया इधर? सिंस क्यों नहीं यूज किया आपने? 3 months है. 3 months के लिए इसलिए, तो 5 month होगा तो क्या सिंस आएगा? नहीं. तो 5 months होगा तो क्या होगा? फिर भी 4 ही आएगा, समय गाड़ा है ना. यस, तो आप वो बताओ, समय गाड़ो मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 आया.
अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता कि मैं अगस्त महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ तो क्या होता, फॉर होगा कि फॉर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सॉरी आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस अगस्त, कि मैं अगस्त से सीख रही हूँ, पर 3 महीने तो आई हैव बीन लर्निंग फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो इसमें कुछ नेगेटिव ऐसा है तो वो भी हम देखते हैं। હું 2 વર્ષથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો નથી। ओके, अब देखो आप पिछले काफी साल से क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको किसी कोई पूछ रहे कि कैसा आपका क्रिकेट की गेम चल रही है, तो आप बोलते हो वो तो बंद किया है, पिछले 2 साल से मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, या तो खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव के लिए आप कैसे बनाओगे, पिछले 2 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा नहीं हूँ। यस रजनीकांत। I have not been playing cricket for 2 years. I have not been playing cricket for 2 years. For 2 years. परफेक्ट। अगर नेगेटिव है तो आपको एक ही सीखना है कि नॉट कहाँ यूज होगा, वो बस वो एक ही याद रखना है कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ये बीन आएगा ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इससे पहले होगा नॉट। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, मैं 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। क्योंकि હું 10 વર્ષથી બિઝનેસ કરી રહ્યો છું। 10 વર્ષથી બિઝનેસ કરી રહ્યો છું मतलब 10 વર્ષથી આજ સુધી જે બિઝનેસ કર્યો એ એક્શન કમ્પ્લીટ અને કરી રહ્યો છું, તો હજી ચાલુ પણ છે। 2 एक्शन निकली, 2 एक्शन है, पहली कंप्लीट एक्शन है तो परफेक्ट चालू है तो कंटिन्यूअस, और छु मतलब प्रेजेंट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। यस रिद्धि। I have not been yeah, okay, I have not been फिर doing business for 10 years. Okay, business I have not been doing business फिर for 10 years. 10 year। ओके, अब रिद्धि यहाँ देखो कहीं पे भी मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ ऐसा लिखा है? नहीं। तो क्यों आपने नेगेटिव बना दिया? वो पहला नेगेटिव वाला था ना, मैंने लगा वो तो आगे वाला सेंटेंस था, ये नहीं है ना। तो ध्यान से पढ़ो और फिर से एक बार बनाओ। I have been doing business for 10 years. परफेक्ट। I have been doing business for 10 years, मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। हमें 1 મે થી इंग्लिश सीखवी रही છીએ। अभी ये तो ये अगस्त से स्टार्ट हुआ, तो अगर बोलना है 10th अगस्त से स्टार्ट हुआ था ना ये बैच हमारी, तो हम यहाँ 1 મે से निकल दो, हम 10th अगस्त थी हमें 10th अगस्त थी इंग्लिश सीखवी रही છીએ। ओके, 1 મે से इंग्लिश सीखवी रही છીએ, हमें 1 મે થી इंग्लिश सीखवी रही છીએ। कोई अगर पूछे कि आप हमें पूछे कि आप कब से इंग्लिश सिखा रहे हो और आंसर करना है, कोई भी डेट हो सकती है, यहाँ सिर्फ एक लिखिए, आंसर करना है कि भाई हमें 1 મે થી इंग्लिश सीखवी रही છીએ। तो 1 મે થી आज सुधी जे इंग्लिश सीख्યું એ एक्शन केवी થઈ? कंप्लीट થઈ, तो ये परफेक्ट। और सीखवी रही છીએ तो हजी चालू पण છે तो कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। इसमें let me give chance to make this sentence। Pal, I am not able to read surname। Pal, भादरका। यस पाल, क्या नाम है आपका? पाल भादरका। यस पाल, आप कैसे बोलोगे ये सेंटेंस को? We have been learning just a second Paul, just a second, let me write down। He have been learning we have been learning English since 1st May। We have been learning English since 1st May।
ओके, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1 May। अब इसमें कौन करेक्ट करना चाहेगा? उजस, भरत भाई, आसुदरिया ड्राइव कर रहे हैं, उसको नहीं पूछते, रहने दो। यस व्रज, व्रज, व्रज आर यू देयर? व्रज शरीवाला। ओके, लेट्स आस्क Yes, some other sir. participants. Yes व्रज, व्रज आर यू देयर? Yes, sir. या तो इसमें देखो कुछ करेक्शन लग रहा है आपको? हमें पहली मैथी इंग्लिश सीखवी रही છીએ और ये बनाया पाल ने। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1 May। सर सिंस नहीं आएगा, तो क्या होगा यहाँ सिंस की जगह पे? फोर। ओके, फॉर यूज होगा। और कुछ करेक्शन? फॉर कर देता हूँ। चलो, और कुछ करेक्शन लग रहा है? नो सर। ओके, एक और पार्टिसिपेंट्स को पूछते हैं। दर्शना सोरठिया, दर्शना, दर्शना। Yes, I have unmuted you. टीचिंग आएगा ना? टीचिंग आएगा। Yes, फोर्थ तो यहाँ सिंस ही होगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है 1 May। पर लर्न मतलब શીખવું થાય, તો અમે શીખી રહ્યા છીએ એવું નથી લખ્યું અહીંયા, શીખવી રહ્યા છીએ। શીખવવું मतलब टीच, तो वी हैव बीन टीचिंग होगा यहाँ। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1 May। फॉर नहीं होगा ब्रज, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। चौक्कस टाइम दिखा दिया कि 1 May से ही सिखा रहे हैं, तो इसलिए सिंस होगा यहाँ। और लर्निंग नहीं, टीचिंग होगा। अगर मैं बोलूँ पहली मैथी इंग्लिश सीखी रही है तो डेफिनेटली यहाँ क्या होगा? लर्निंग होगा कि वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश मतलब सीखी रही है सिंस 1 May। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। अभी कोई भी अनम्यूट, रेंडमली किसी को भी अनम्यूट कर दो। अजय, મને 10 દિવસથી તાવ આવી રહ્યો છે। મને 10 દિવસથી તાવ આવી રહ્યો છે। किसी को रेंडमली अनम्यूट कर दीजिए। C107 असिति। यस वसोया असिति। वसोया असिति, आपको बोलना है, म्यूट नहीं करना है। not able to connect her. Let's give chance to some other. मिशाल गजेरा। निशाल और विशाल? नो, मिशाल। मिशाल, ओके। यस मिशाल। आपको कुछ नहीं करना है, वहां से म्यूट कर रहे हैं। ओके, अभी आप बोल सकते हैं। मिशाल गजेरा। Let's give chance to some other. देखो ये सब क्यों बोल नहीं रहे हो? कुछ आपको टाइम डर लग रहा है? क्या हो रहा है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है? देते हैं मयंक कालसरिया। यस मयंक। आपको जैसे भी अगर गलत है, कुछ करेक्शन है तो हम करेक्ट करेंगे, पर आप बिंदास बोलो। ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है और यही प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी बोल सकते हो। ये सीखने का प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई भी आपको ऐसा डाटा नहीं जाएगा कि क्यों आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे। हम आपके लिए खड़े हैं और आपको हम सिखा कर ही छोड़ेंगे। तो ये आपका प्लेटफॉर्म है और आप बिंदास ही यहाँ बोल सकते हो। यस, हु इज देयर? हाँ सर। मयंक कालसरिया। Yes, Mayank. I have been suffering from fever for 10 days. Okay, very good. I have been suffering from fever for 10 days. मैं पिछले मतलब 10 दिन से, पिछले कहना है तो लास्ट 10 days, 10 दिन थी મને તાવ આવી રહ્યો છે। मतलब 10 दिन થી આજ સુધીની जो एक्शन છે કમ્પ્લીટ और હજી આવે છે। ખાલી એમ કહેવું કે મને તાવ આવે છે તો I am suffering from fever। हमने देखा था कंटिन्यूअस टेंस में। बट पिछले 10 दिन से मुझे बुखार आ रहा है तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। एक सेंटेंस है, मनीषा 1 અઠવાડિયાથી घर साफ કરી રહી છે।
મનીષા 1 અઠવાડિયાથી ઘર સાફ કરી રહી છે. યસ અજય, किसी को अनम्यूट करो. यस भक्ति कापोप्रा. Manisha clean the house for 10 years. Manisha has ऊपर cleaning Yes. house for 10 years. मनीषा के बाद क्या बोला आपने? Manisha has been ओके, मनीषा हैज बीन cleaning house क्लीनिंग हाउस फॉर 10 years. फॉर 10 साल से साफ कर रही है. 1 year. हाँ, एक साल से घर साफ कर रही है. पूरे साल घर ही साफ करेगी क्या मनीषा? आप पढ़ो क्या लिखा है. हाँ, एक वीक से लिखा है ना, तो मनीषा हैज बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर अ वीक. 1 वीक, अ वीक, अ का मतलब एक ही होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो फॉर अ वीक, मतलब 1 वीक से वो घर साफ कर रही है. ओके, तो ये कंप्लीट आज का होमवर्क देख लेते हैं कि राइट डाउन 6 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आप जो डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो वो ऐसे 6 सेंटेंस लिखने हैं और ग्रुप में शेयर करने हैं. आप डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? कहीं ना कहीं तो ऐसे सेंटेंस आप बोलते होगे, तो वो आपको याद करना है कि कौन सी सिचुएशन में कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलता हूँ. वो आपको लिखना है. गुजराती या हिंदी में आप लिखो पहले, और इसके नीचे नहीं, गुजराती हिंदी में मत लिखो, डायरेक्ट नीचे आप इंग्लिश में लिखो. वो 6 सेंटेंस आपको लिखने हैं. वो आज का होमवर्क है. और आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इससे पहले आज हम देख लेते हैं. डू यू नो ऑक्टोपस लेज 56,000 एग्स एट अ टाइम? मतलब ऑक्टोपस एक टाइम में 56,000 एग्स देते हैं. एक ही टाइम में. आप सोचो कितने वो अंडे रखते हैं एक टाइम में. Okay, what did you learn today and feedback? If you have any query, then you can ask now. It's 7:46. अगर किसी को कुछ query है, कुछ doubt है, तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, yes, सतीश. जो नेगेटिव सेंटेंस जो था ना उसमें सर, वो आपने बोला कि अभी कोई क्रिया कंप्लीट हो गई है और आज तक वो चल रही है. सही बात है, लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस में मुझे ये नहीं पता चला कभी ये क्रिया नॉट में नॉट नहीं हो चुकी है ऐसा. हाँ, मतलब कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, कंफ्यूज यहीं पे आता हूँ. हम पहचानेंगे कैसे? या फिर वो यस, मैं समझ गया सतीश, समझ गया. आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है. कॉन्सेप्ट क्या है? अगर नेगेटिव में समझ नहीं आ रहा है तो 1 मिनट के लिए नेगेटिव हटा देना. कोई भी आपको टेंस में जब नेगेटिव दिया है या तो इंट्रोगेटिव दिया है, क्वेश्चन मार्क वाला, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए वो नेगेटिव का पॉजिटिव कर देना, और क्वेश्चन मार्क है ना तो क्वेश्चन मार्क हटा देना. तो आपको फटाक से सेंटेंस समझ में आ जाएंगे. अगर मैं बोलूं मैं पिछले 5 साल से दवाई नहीं ले रहा हूँ, तो अगर नेगेटिव आया, नहीं का हटा दो, मैं 5 साल से दवाई ले रहा हूँ, फिर सोचो आप, आपको फटाक से वो पता चल जाएगा. बराबर. लेकिन वो टेंस या टेंस बदल जाएगा ना सर? ऐसा नहीं, सेम टेंस रहेगा. मैं पिछले 5 साल से दवाई ले रहा हूँ. कौन सा टेंस होगा ये? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. 5 साल से दवाई ले रहा हूँ. अब इसका मैं नेगेटिव, मैं पिछले 5 साल से दवाई नहीं ले रहा हूँ, तो इसमें एक पिछले 5 साल से आज तक की एक्शन है. ये मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिससे आप टेंस समझ सको कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना तो क्यों बना, क्योंकि एक एक्शन उसमें ऐसी होती है कि परफेक्ट है, एक कंटिन्यूअस है, इसलिए इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना. तो आपको जब भी ऐसा डाउट आता है तो आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक ही देर तक के लिए नेगेटिव हटा देना है, उसको पॉजिटिव बना देना, या क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी हटा देना, आपको तुरंत वो टेंस समझ में आ जाएगा. ओके, क्लियर हो गया सतीश? यस जानवी. इट कंफ्यूजिंग. ओके सर. ओके क्लियर सर. और अभी आपको क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे पास लेस टाइम है. यस जानवी, लास्ट आपकी क्वेरी ले लेते हैं. यस यस जानवी का म्यूट हुआ. एक मिनट. यस, ये बोलो अभी.
તમે વાક્ય કીધું હતું છેલ્લા 3 મહિનાથી અમે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છીએ તો એ મેં સાંભળી નહોતું શીખ્યું તો મેં બનાવ્યું વી હેવ બીન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ ફોર લાસ્ટ 3 months તો સાચું છે लर्न आवश्य के लर्निंग आवश्य कंटिन्यूअस के लिए आपने कौन सा वर्ब यूज किया यहाँ हाँ वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश અને ત્યાં બાય ધ વે શીખી રહ્યા છીએ અને વી અમે છેલ્લા 3 મહિનાથી ઇંગ્લિશ શીખવી રહ્યા છીએ એવું સેન્ટેન્સ હતું અમે છેલ્લા 3 મહિનાથી ઇંગ્લિશ શીખવી રહ્યા છીએ તો વી હેવ બીન લર્નિંગ ને શીખી રહ્યા છીએ જાનવી સાંભળ શીખી રહ્યા છીએ તો લર્નિંગ શીખવી રહ્યા છીએ તો ટીચિંગ टीच मतलब सीखવું लर्निंग सीखવું શીખવી રહ્યા છીએ तो we have been teaching English for last 3 months छेल्ला 3 महीना थी इंग्लिश सीखवी રહ્યા છીએ सतीश अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कॉल कर लेना क्योंकि अभी 7:50 हो गया है ओके तो हम डेफिनेटली आपकी क्वेरी क्लियर करेंगे और अजय लेट्स अनम्यूट ऑल इट्स टाइम टू से बाय बाय Bye bye guys.